साईं बाबा को रोशनी बहुत पसंद था। वो हर रोज हर शाम को अपने मस्जिद में दीपक जलाया करते थे। अब उनका अपना कोई रोजगार तो था नहीं, इसलिए वो हर रोज बाजार जाके व्यापारियों से तेल की भिक्षा मांगते थे। अब व्यापारी लोग उन्हें तेल तो देते थे, लेकिन एक दिन जाकर उनको ये लगा कि ये जो फकीर रोज आता है और हमारे पास तेल की भिक्षा मांगते हैं, हम इनको तेल दे देते हैं, ऐसे मुफ्त में उन्हें तेल देने से हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उन सब ने मिलकर ये तय किया कि अगली बार जब ये फकीर आएगा तो हम इन्हें वापस भेज देंगे और कह देंगे कि अब से ये भिक्षा इन्हें नहीं मिलेगा। एक दिन साईं बाबा बाजार पहुंचे तेल लेने, और वो अपने साथ एक कटोरा लेकर जाते थे। उन कटोरे में वो तेल लिया करते थे। तो वो बाजार जाके जब दुकानों के सामने अपने कटोरे वाले हाथ को फैलाए, तब व्यापारियों ने उनसे साफ कह दिया कि अब से आपको ये तेल हम मुफ्त में नहीं दे सकते। उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जाकर पैसे ले आइए और हमसे तेल ले जाइए। ऐसे मुफ्त में हम आपको तेल नहीं दे सकते, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। साईं बाबा ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वापस अपने मस्जिद आ गए। अब जब शाम होने को आया, तब इन सारे व्यापारियों ने एक साथ मिलकर ये तय किया कि चलो हम लोग जाकर देखते हैं कि ये फकीर आज करता क्या है, आज ये कैसे अपने मस्जिद में दीपक जलाता है। तो वो जाके साईं बाबा के मस्जिद के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे वो लोग छुप गए और वो देखने लगे कि ये साईं बाबा अब क्या करने वाला है। अब साईं बाबा ने क्या किया, वो जो कटोरा लेकर वो जाते थे तेल लाने, उन्होंने उस कटोरे को लिया और उसमें पानी डाल दिया। जब वो कटोरा पूरा पानी से भर गया, तब वो उस पानी को पी गए। अब पूरा पानी पी लेने के बाद उन्होंने अपने मुंह से पूरा पानी निकालकर उस कटोरे में फिर से डाल दिया। अब वो जाके अपने मस्जिद के हर कोने में, हर जगह में दीपक सजाए। दीपक सजाने के बाद उन्होंने उस पर बत्ती लगाया और उस कटोरे के पानी को एक एक करके सभी दीपक में डाल दिया। अब वो अपने धुनी से आग लेकर उन बत्तियों में आग डालकर सारे दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। अब ये सारे व्यापारी लोग जो बाहर खड़े थे, वो तो हैरान हो गए। अरे ये कैसा जादू है। उनको ये समझ में आ गया कि ये जो फकीर है ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जरूर इनमें कोई आश्चर्य शक्ति है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत जाकर साईं बाबा के पैरों में पड़ गए और उनसे माफी मांगने लगे। साईं बाबा ने उनके सर पर हाथ रखा और उनसे उठने को कहा। जब वो उठे तो साईं बाबा ने उनसे कहा कि दान ही है सबसे उत्तम कर्म। अगर हम प्रतिदिन थोड़ा सा दान करें तो इससे ज्यादा कर्म योग हो ही नहीं सकता। अब इस पूरे घटना का एक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन है। ये जो दीपक था जो साईं बाबा रोज जलाया करते थे, सभी कहते हैं कि ये दीपक असल में उनके अंदर की शक्ति है जो वो दूसरों की मदद के लिए जलाया करते थे। और ये जो पहले उन्होंने पानी पी लिया, फिर उसके बाद मुंह से निकालकर उस पानी को दीपक को जलाने की कार्य में लगाया, इसका अर्थ ये है कि ये उन्होंने अपने अंतर की शक्ति से ये कार्य संपन्न किया। उन्होंने अपने अंतर की शक्ति से उन दीपकों को प्रज्वलित किया।